आज का सवाल सिर्फ एक इम्तहान का नहीं, आज का सवाल लाखों ख्वाबों का है। क्या नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर फिर से लीक हो चुका है, यानी री नीट का पेपर फिर से लीक हो चुका है, या फिर हज़ारों तलबा को एक बार फिर खौफ, लालच और धोखा के कारोबार में धकेला जा रहा है। 21 जून का इम्तहान, वो इम्तहान जिसके लिए बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्या उसके नाम पर पहले ही बाजार लग चुका है? ये सवाल उस वक्त उठा जब कई टेलीग्राम चैनल ने दावा करना शुरू किया कि उनके पास इम्तहान के असल सवालात मौजूद हैं। एक नौजवान ने इस पूरे माफिया नेटवर्क का भांडा फोड़ दिया। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खेल खेला जा रहा है, और वो खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने लाएंगे जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। इस धोखाधड़ी के नेटवर्क को चलाने के लिए री नीट लीकर और री नीट पेपर लीक जैसे टेलीग्राम चैनल बनाए गए हैं। ये चैनल्स मासूम स्टूडेंट्स को डराते हैं और फिर उसे फंसाते हैं कि पेपर लीक हो चुका है, जल्दी खरीदो वरना सीटें ख़त्म हो जाएगी। तलबा का भरोसा जीतने के लिए ये लोग बैंक अकाउंट ऑफ बड़ौदा का एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं जिसमें 5 करोड़ 74 लाख रुपए का बैलेंस मौजूद है। दावा ये किया गया है कि ये करोड़ों रुपए उन्होंने सिर्फ इम्तहानी पर्चे बेचकर कमाए हैं। यही नहीं, ये लोग री नीट बायो, री नीट केमिस्ट्री और री नीट फिज़िक्स के नाम पर पासपोर्ट लगी हुई PDF फाइल्स भी दिखाते हैं और कहते हैं कि यही असली पर्चा है। अब आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जो सोशल वर्कर शुभम, जो गुजरात का रहने वाला है, और री नीट लीकर के नाम से ग्रुप बनाने वाले रघु सर को सुनिए। और भैया मेरे एक्चुअली यहीं पर ही है, मतलब आपसे बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग ये पेपर के रिगार्डिंग, क्योंकि सर थोड़ा हेल्प चाहिए था, तो ये लीजिए भैया। हेलो राघव सर। हाँ जी जी नमस्ते सर, बड़ा भाई बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर, ये नीट का जो पेपर है वो मतलब एक बार तो हमारे साथ हो चुका है ऑलरेडी, उसका सेट कराया था हमने, बट नहीं हुआ था उसका, इसलिए आप उसमें खर्चा काफ़ी हो गया था हमारा, इसलिए इस बार आप कुछ इनकेस आपका आप मेरे को पहले एक चीज़ बताइए, आपने कितने का भाई किया था? हमने एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं किया था, हमने उसका सेटिंग कराया था सेंटर में उधर। अच्छा। हाँ, उसका जो सेंटर आया था उधर। देखो, अगर आप 10,000 12,000 का पेपर लेने जाओगे हाँ, तो उस जगह पे तो देखो फ्रॉड ही होगा ना, क्योंकि नीट का पेपर है, ऐसा तो है नहीं कि 10वीं 12वीं का पेपर है हो गया काम, क्योंकि हमने खुद 35 लाख रुपीस दे के हमने पेपर बाई किया। ओ ठीक है, इसका भी हमें अभी आधा ही पेपर मिला है, आधा जो है 24 मई को मिलेगा। ओके। तो हमारे पास अभी ये पेपर आया था 15 मई को सुबह 10 बजे। ओके जी सर, वो आइडिया नहीं रहता ना, क्योंकि गारंटी है, अगर एक हम जो क्वेश्चन देते हैं अगर उसमें से एक भी मिस होगा तो फुल्ली गारंटी रहता है, पेमेंट आके लेके जाना आप हमसे। ठीक है वापस। ओके सर, तो मुझे आप सर कुछ डिटेल्स वगैरह। कंडीशन रहती है हमारी, पहले कंडीशन सुन लीजिए। जी ना ही पेपर किसी को देना है, ना ही हमने खरीदा ऐसा वगैरह किसी को बताना है। नहीं सर, मेरा भाई मैं बाद में जाके वो देखो, हमारा तो नेटवर्क देखो ऐसा रहता है कि हमारे एक विधायक है, वो नेटवर्क में वो इन्वॉल्व रहता है इसके अंदर। अच्छा ठीक है, तो हमारा तो कुछ बिगड़ने से रहा, दिक्कत आप ही को होगी अगर आप कहीं पे ओपन करते हुए बात को। नहीं सर, हमें ऐसा कुछ, हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमारा बच्चा आगे चला जाए बस उसी से मतलब है। बट कितना हमें देना होगा सर, वो बस मैंने आपको भेजा है ना। कोई बात नहीं सर, आप मुझे बस अप्रोक्स, सेंड कर देता हूँ आपको। हाँ, और अप्रोक्स कितना मुझे इनकेस। देखो, फुल क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, 170 क्वेश्चंस मिलता है। ओके वो प्रॉपर फिक्स क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ओके जिसमें से आप जैसे अभी पे करोगे, मान लो अगर फुल पेपर का करो, ठीक है, तो हमारे पास 80 क्वेश्चंस अवेलेबल है, 80 क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। 80 क्वेश्चन जो है 24 मई को आए, मतलब में जो बाकी क्वेश्चंस बचेंगे वो 24 मई को आएंगे। ओके जो भी 90 है वो तब आपको प्रोवाइड होगा। ओके सर, आप मुझे बैंक डिटेल्स वगैरह भिजवा दीजिए सर कुछ, तो मैं उस पर कर देता हूँ। मैं QR भेज देता हूँ आपको। जी सर, और कुछ। और हाँ, एग्जाम के बाद आप कांटेक्ट जरूर कीजिएगा मेरे से। जी पक्का सर, क्योंकि ठीक है, पक्का। ओके। और कुछ आप बोल रहे हैं कुछ सॉरी। नहीं, एग्जाम के बाद कांटेक्ट कीजिएगा, देन अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम क्या है फिर आपको एक अलग ग्रुप में ऐड करेंगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए। और किसी भी एग्जाम का चाहिए होगा आपको, जब हमारे पास अवेलेबल रहता है तो एक ग्रुप रहता है जो भी बाय करके हम उनको उस पर ऐड करते हैं। ओके सर जी। क्योंकि जी ओके।
ओके सर। आपने पिछली बार लिया था पेपर हमसे जब कैंसिल हुआ था? नहीं नहीं सर, आपसे नहीं लिया था। आपने पिछली बार आपके पास था पेपर? हाँ, अभी जस्ट जो अभी कैंसिल हुआ एग्जाम उसका दिया था हमने शायद। ओके। आपके नाम पे? नहीं सर, अच्छा आपके पास था ये पेपर? हाँ, ओहो, पहले था। ओके, तो आपके कॉन्टेक्ट। उसी चक्कर में मेरे को लगा आपने पहले भी खरीदा था। नहीं सर, हमने तो इसलिए सेंटर में मैं सेटिंग। क्या थोड़ा कल थोड़ा बिजी था। अच्छा, बाहर अच्छा। था इस वजह से, क्योंकि फिर यहाँ पे क्या है, नेटवर्क के लिए ना अलग से सिम खरीदना पड़ता है, तो ये इंडिया का तो चलता नहीं है। अच्छा, आप इंडिया में बाहर हैं आप? बाहर ही रहना पड़ता है, मतलब थोड़ा आईपी वगैरह ट्रैक होने का थोड़ा दिक्कत रहता है, अच्छा सर। इसलिए टाइम लगा कॉल में। तो आपने सुना इन लोगों की बातें। आखिर क्या हो गया है हमारे एजुकेशन सिस्टम को, कौन है इसका जिम्मेदार? और अगर कोई सवाल पूछ ले तो उसको कॉकरोच बोल दिया जाता है और उस पर एक्शन ले लिया जाता है। अब बात करते हैं उस गैंग की कि ये गैंग कैसे अपना काम करती है और किस तरह इसका भांडा एक स्टूडेंट ने फोड़ दिया। गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले एक सोशल वर्कर और स्टूडेंट शुभम ने इस गैंग को बेनकाब करने के लिए उनसे रब्ता किया, यानी उनसे संपर्क किया। शुभम की बातचीत एक इंसान से हुई, एक आदमी से हुई जो खुद को केमिस्ट्री का टीचर रघु सर बताता है, लेकिन बैंक डिटेल्स के मुताबिक उसका असली नाम राहुल कल्याण है। उस रघु सर ने कॉल पर दावा किया कि उसका नेटवर्क मामूली नहीं है बल्कि एक बड़ा माफिया है जिसमें सियासी लीडर्स और एमएलए भी शामिल हैं। उसने दावा किया कि अब तक 7,900 से ज़ायद स्टूडेंट ने उससे पैसे देकर पेपर ख़रीद चुके हैं। साइबर क्राइम से बचने के लिए लोग बराह रास्त पैसे नहीं मांगते, ये कहते हैं कि हमारे गाड़ी में फ्यूल यानी ईंधन भरवा दो या हमें सपोर्ट करो। उन्होंने अदायगी के लिए तरीक़े रखे हैं। बैंक अकाउंट श्यामाराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक, नाम राहुल कल्याण। एक यूपीआई आईडी भी है जिसका नाम है रियर सिंह @fame। वही इन टेलीग्राम ग्रुप में एंट्री के लिए 200 रुपये से 15,000 रुपये तक की टोकन रकम और पूरे पेपर की कीमत 1 लाख रुपए तक रखी गई है। शुभम ने खुद मीडिया के सामने आकर बड़ा इंकशाफ किया है। देखिए शुभम ने क्या क्या कहा है। मैंने नीट 2023 और 24 में इस एग्ज़ाम को दिया है और अभी मैं अपनी कॉलेज लाइफ कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरे जूनियर्स के द्वारा मुझे संपर्क करने में आया कि टेलीग्राम ऐप पे अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिससे जो नीट का पेपर है और जो रीनीट का पेपर अभी जो होने वाला है उस पेपर को लीक करने की बात कर रहे हैं। इनिशियली मुझे लगा ये मस्ती मजाक है, किसी ने ऐसे ही स्कैम करने के लिए ग्रुप बना दिया है, बट जब इन ग्रुप में मैं एंटर हुआ, मैं ऐड हुआ अलग अलग लिंक्स के थ्रू, अलग अलग उनमें कुछ छोटे मोटे टोकन अमाउंट्स भी आपको देने पड़ते हैं उन ग्रुप में एंटर करने के लिए, 200 रुपये, 250 रुपये, 5,000 रुपये, ऐसी अलग अलग रकम। और टेलीग्राम ऐप की जो एक स्टार अमाउंट होती है, जो स्टार आपको खरीदने पड़ते हैं, उसके थ्रू आप उन ग्रुप्स में एंटर करते हैं। और ये एक ग्रुप सिंगल पर्टिकुलर ग्रुप नहीं होते, ये ग्रुप के अंदर एक ग्रुप वेब है, यानी कि आप एक ग्रुप में एंटर किए तो उसमें पीडीएफ के लिए अलग ग्रुप है, पासवर्ड के लिए अलग ग्रुप है, अनाउंसमेंट के लिए अलग ग्रुप है, वैसे 10 अलग अलग ग्रुप वैसे हमारे कांटेक्ट में है। और उन अलग अलग ग्रुप के एडमिन्स लाइव आते थे, एक लाइव कॉन्फ्रेंस करते थे और उस पर बोलते थे कि आपको इतना टोकन अमाउंट देना है, हम इस तारीख को आपको ये पेपर प्रोवाइड कर देंगे। अभी इन टोकन अमाउंट्स में अगर आप देखें तो इनका स्टार्ट होता है CUET UG से, जिसमें 10,000 की मांग है। फिर नीट पे जब आते हैं तो री नीट के पेपर के लिए 30,000 रुपये और 30,000 से लेकर 60,000 रुपये हमारे से टोकन अमाउंट में मांगी गई और टोटल पेपर की अमाउंट 10 लाख रुपए थी। और जिसमें एक PDF जो renitbio.pdf करके एक PDF थी जिसे हमने साइबर क्राइम सेल में दिया है और वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF थी और वो ग्रुप में मुझे एंट्री नहीं दी गई, लेकिन अलग अलग ग्रुप्स का एक पूरा नेटवर्क और वेब बना के रखा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब मेरे पास आई तो मैंने अलग अलग एडमिन से बात की, जिसमें एक राघव सर करके हैं जिनका ओरिजिनल नेम है राहुल कल्याण, वैसा उनका बैंक डिटेल्स में नाम आ रहा है और वो खुद को राघव सर के नाम से पहचानते हैं। राघव सर कहते हैं, मेरे साथ वो कॉल पे आए और वो कहते हैं कि इन्होंने इससे पहले जो नीट का पेपर इस साल नीट 2026 का पेपर था वो उन्होंने फोड़ा है, 35 लाख रुपए में उन्होंने ये पेपर खरीदा है और उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी कि ये चीज़ मैं अगर बाहर रिवील करूंगा तो उनको कुछ तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उनके नेटवर्क, ये पूरा एक माफिया का नेटवर्क है और इस नेटवर्क में MLA लोग इन्वॉल्व है और उन्हें कुछ तकलीफ नहीं होगी, बट हमें ज़रूर तकलीफ होगी और वो लोग इजीली निकल जाएंगे। और इनके अलग अलग कोडवर्ड है, जैसे टेलीग्राम ऐप
एक ऐसा ऐप है जिसमें आप आपकी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी 2023-24 की रिपोर्ट में भी कहा है कि 22,000 साइबर कंप्लेंट्स टेलीग्राम ऐप के विरुद्ध हुई थी, फिर भी आज तक इन पर कुछ प्रॉपर एक्यूरेट एक्शन लिया जाता नहीं है। टेलीग्राम ऐप में आप आपकी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं, आपका नंबर हो, आपका ईमेल आईडी हो, आपका फोटो हो। 250 से 300 रुपये में प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप टेलीग्राम ऐप में अपनी पूरी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं और सरकार भी इसे ट्रेस नहीं कर पाएगी। ये टेलीग्राम ऐप्स की टर्म्स एंड कंडीशंस में अभी इन लोगों ने टेलीग्राम ऐप में इनका पेपर का स्टैम्प पकड़ा ना जाए इसलिए अलग अलग ग्रुप के कोड वर्ड्स रखे थे, जिसमें कोड था द मेन। नीट पेपर के लिए द मेन, एन और बिग वन। पेपर के लिए मटीरियल, फाइल, पीडीएफ और गिफ्ट नामक कोड वर्ड्स हैं। और जहाँ पेमेंट करने की बात आती है तो ये लोग आपसे पेमेंट नहीं मांगेंगे, आप बोलेंगे कि हमें इतना सपोर्ट करो, हमें इतने का फ्यूल भरवा दो, हम आपको एंट्री दे देंगे, ऐसे सब कोड वर्ड वापरते। और जब मुझे इस चीज़ की जान हुई तो मैंने सारे एविडेंस एक साथ एकत्रित किए और अहमदाबाद के साइबर क्राइम सेल में माकड़िया जी, जो वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उनको मैंने ये चीज़ इन्फॉर्म की और एक रिटन कंप्लेंट इमीडिएटली लिखी। और माकड़िया जी ने ऑन द स्पॉट इमीडिएट बेसिस पे इस पे एक्शन लिया। उन्होंने डीसीपी लवीना सिन्हा जी को, जो साइबर क्राइम सेल के डीसीपी हैं, उनको भी इन्फॉर्म किया और उन दोनों ने स्पॉन्टेनियस एक्शन में हमारे साथ बातचीत की। उन्होंने मेरे से सारे प्रूफ एक पेन ड्राइव में लिए, उसमें रीनीट बायो का पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल भी है और दूसरे ये सारे हैं। और उनमें टेलीग्राम चैनल्स के नाम है रीनीट लीकर, जो राघव सर की चैनल है, रीनीट_लीकर, रीनीट लीकर्स, रीनीट पेपर लीक, नीट हैंडलर, वॉस पियर और रेयर ओबी। ये सब लोगों ने उनके अलग अलग QR कोड भेजे और ये लोग डायरेक्ट कुछ बैंक अकाउंट्स में पैसे लेते हैं, कुछ लोग फैम पे ऐप यूज़ करते हैं। फैम पे एक अलग एप्लीकेशन है, वहाँ UPI ID माइनर्स के लिए भी बन जाती है और उसमें कुछ क्रेडिबिलिटी रहती नहीं, बट आप पे पैसे पूरे पहुँच जाते हैं। और राघव सर ने ये क्लेम किया है कि 7,901 बच्चों ने उनसे ये पेपर, रीनीट का पेपर का टोकन अमाउंट करके खरीदा है, उनको पैसे दिया और 5 करोड़ रुपए जितने की रकम उनके बैंक अकाउंट में आज पड़ी हुई है। इसलिए जब मैंने ये सब बात पुलिस के साथ डिस्कस की तो वो लोग इमीडिएट एक्शन पे आ रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब मुल्क में पहले ही नीट इम्तहान को लेकर इतना बड़ा हंगामा बरपा है, CBI लगातार गिरफ्तारियां कर रही है, तो फिर इन मुजरिमों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? उन्हें कानूनी कार्रवाई से खौफ क्यों नहीं है? शुभम और मुल्क के लाखों तलबा का हमारे वज़ीर तालीम यानी एजुकेशन मिनिस्टर से सवाल है कि आखिर हर बार इम्तहानी निज़ाम में इतनी बड़ी चूक कहाँ हो रही है? क्या पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो रहा है या पेपर बनाने वाले कमेटी के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो पेपर लीक कर रहे हैं? अभी नीट के इम्तहान में तकरीबन 1 महीना बाकी है। अगर हुकूमत वक्त रहते एक्शन ले ले, इन तमाम बैंक अकाउंट्स की फॉरेंसिक जाँच करे और अगर ज़रूरत पड़े तो सवालात को तब्दील कर दे, तो लाखों बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होने से बच सकता है। हमारी आपसे भी एक गुजारिश है कि ऐसे किसी भी टेलीग्राम चैनल के झांसे में ना आए और ना ही कोई पैसा भेजें। अगर आपको भी ऐसा कोई ग्रुप नज़र आता है तो फ़ौरन साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सोई हुकूमत जागे और वक्त रहते कार्रवाई हो सके।